एक होता है ना जी। है एक लड़का यूपी में है। हाँ, काफी किन्नर हैं जो शादी भी करते हैं, तो आपका भी मन में आई थी शादी करने की? यूज एंड ये सब यूज एंड थ्रो होते हैं अभी हाँ, पीछे। तो रेजर से करते हो या किस से? नहीं नहीं, मैं रेजर से नहीं, वो हमारा एक छोटा सा मोचना होता है उससे ही करती हूँ। क्या बोलते हैं उसको? मोचना। लड़का होता है और वो अपना जेंडर जो है चेंज करवा ले हैं, तो इस तरह तो आपने भी जिस तरह से इंसान मतलब आदमी का है डड्डी मुछ, इस तरह तो आपका नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप अगर शेव नहीं करो तो नहीं कोई, मैं तो भाई पढ़ी लिखी हूँ। मैं तो बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। गरीब बच्चा कामयाब हो, जो दुख हमने देखे हैं। कोई छोटा भाई हमारा जो पेनिस होता वो बिल्कुल छोटा सा था। अच्छा। तो हाँ, वो कोई काम का नहीं होता। वो मेरे पता मेरे देश की जिम्मेदारी है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, शादी करके मैंने गुलामी थोड़ी करने की सीखी। मैं स्कूल में जाया करते, बच्चे मुझे बहुत तंग रखते थे। एक किन्नर होता है ना जी, तो हम देखते हैं उसका दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो आपका चेहरा ऐसा है कि हमें दिख रही है थोड़ी थोड़ी दाढ़ी। ये तो सब कही आती है। कि लड़के ने सपने दिखाए हो आपको? नहीं ऐसा कोई होया होगा, थोड़ा बता दो। बचपन में हुआ था, लेकिन बचपन में कब ऐसा लगा कि मैं किन्नर हूँ? मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ा करते ना। मैं क्या दिक्कत हो जाए अगर सर्जरी नहीं करवाओ तो? सर्जरी करवा लेते हैं अब, तभी तो ये कह दे। उसमें तो काफी खर्चा आता है जी। हाँ जी, खर्चा आता है लगभग 10 लाख के करीब आया। 10 लाख? यस। राम राम जी, सारे नम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई आज मेरे साथ में सोनू किन्नर है और आप देख दे होगे सोनू किन्नर को मेरे साथ में, तो बात करांगे भाई इसकी लाइफ ने लेके। काफ़ी इंटरव्यू आपने पहले भी देखे हैं जो किन्नर समाज से आते हैं, तो आज फिर एक किन्नर का जो है मैं इंटरव्यू करूंगा। और पढ़े लिखे किन्नर हैं ये फिलहाल जो है LLB कर रहे हैं। और आप सोचोगे कि भाई मेकअप कौन कर रखा, मैं बता दूं ये इनकी सोच कुछ अलग है। जो मैंने ऑफ कैमरा बात करी, महज जी आप मेकअप वगैरह नहीं करते, तो इसने कही भाई मैं मेकअप नहीं करती, जो मेकअप का खर्चा है वो खर्चा मैं उड़ा लगाऊंगी शिक्षा के ऊपर, ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें, उनको ऊपर जो है मेरा मेकअप का खर्चा लगाऊंगी। तो इनकी इसी सोच है। बुझाएंगे फैमिली में कौन कौन है भाई। आज इस जगह पर हो, इतने पढ़े लिखे हो, तो किसको श्रेय देना चाह रहे हो और क्या क्या आपके साथ बीतती है। तो देखो आपने बेरा है कि इनके साथ घटना भी होती रहती है, तो बुझाएंगे जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्ते, जय भीम, जय जवान, जय किसान जी। तो क्या नाम है आपका? किन्नर सोनू चोपड़ा। कहाँ से? खरकड़ा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। खरकड़ा ये मैम के पास? मैम चौबीसी। अच्छा, प्रॉपर वहीं के हो आप? यस भाई खरकड़ा गांव से है, महम में पड़ा है यो, और सोनू चोपड़ा। यस। तो जी हम बात करें आपकी बचपन की बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो जीवनी है वह लंबी है मुझे पता है। तो जितने भाई देखने लग रहे हैं यह वीडियो आप लास्ट तक देखियो भाई, ये नहीं कि बस देख बंद कर दी ना, कि भाई स्किप कर दी ना, आप यह वीडियो देखियो। इसकी जो जीवनी है उसका बारे में किस तरह से इसने संघर्ष कराया। तो जी फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में तो मेरी मम्मी है और मैं हूँ। अच्छा, दो ही सदस्य हो घर पे? हाँ, 2014 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। और मेरा बड़ा भाई फौज में था, एनर्जी कमांडो। वो 18 मार्च 2022 को उनका मर्डर हो गया था। ठीक है। भाई और मेरे भाई के बच्चे हैं, वो मामा के घर रहते हैं। एक बेटा है, एक बेटी है। ठीक है। 2 मेरी बहनें हैं, उनकी शादी हो रही है। उनकी शादी होगी? यस। बचपन की आप शुरुआत करांगे, तो बचपन की बात बताओ। बचपन में कब ऐसा लगा कि मैं किन्नर हूँ? मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ा करते ना, तब से ही मेरी जो
चाल डाल रंग रूप मेरा सेम किन्नर जैसा था। अच्छा, तीसरी कक्षा से? यस, जब मैं स्कूल में जाया करते बच्चे मुझे बहुत तंग रखते थे। मेरे भाई फौजी जो फौज में थे वो मेरे से, वो 5वीं में थे, मैं 3री में थे। अच्छा, एक ही स्कूल में? एक ही स्कूल में। तो लड़के मुझे तंग रखते थे, तो मेरा भाई लड़के वाला स्कूल में जाया करते? लड़के वाले में? लड़कों वाले स्कूल में। अच्छा, प्राइमरी स्कूल खरखड़ा में जाया करते, गवर्नमेंट स्कूल में। तो मेरा भाई झगड़ा करता था, तो 5वीं मैंने वहीं से किया था। और फिर 6ठी आई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल खरखड़ा में एडमिशन लिया। जी, मैं स्टार्टिंग से पूछूँ, मान लो आप 3री कक्षा में थे। यस। तो जो मम्मी हो उसको तो पता लग जाता है, पिताजी को पता लग जाता है? मेरे परिवार को पता था कि आप किन्नर हो। यस। मेरे पापा को लोग घर पा कनु कहते, सोनू किन्नर है, ऐसा है वैसा है, इसको सुधारो, ये लेडीजों की तरह चलते हैं, वो करते। लड़के तंग रखते थे। गली में भी मैं अपने जो मम्मी की चुंदड़ी होती थी वो स्याड़ी बना कर उसको बांध कर मैं अपने पड़ोस में जा करते। सारे वही गुण थे वही। अच्छा जी, फिर बता रहे हैं कि जो किन्नर हो उसने तो जो किन्नर का जो एक वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? डेरे में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेहनत। हाँ, तो वो ले जाते हैं, आपको नहीं ले गए? मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ा करते, गुग्गा मेड़ी वाले किन्नर हमारी रिश्तेदारी में 9वीं क्लास में? यस। अच्छा, तो वो नहीं, आप छोटे थे जिदा, कोई लेने नहीं है आपको? नहीं, जब गांव में न किन्नर आते ना तो मैं बहुत डराया करते। हाँ। तो हमारे गांव में कई साथी थे हमारे, तो वो किन्नरों में आना जाना था उनका, तो वो मुझे ना कहते कि आज तेरे को उठवाएंगे। अच्छा। किन्नर आएंगे गांव में, तेरे को उठा के ले। मैं डर जाया करते, मैं घर पे छुप जाया करते उस टाइम। अच्छा, तो आपको लेके नहीं गए, आप घर न रहे? फैमिली में नहीं भी भेजे आपको? नहीं, परिवार ने मेरे को पढ़ाया। मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे थे। नहीं, जैसे कि सोनू क्या होता है जी, घर वाले ये सोचते हैं भाई ये किन्नर है तो इनको, इनकी जो किन्नर समाज हो उसमें भेज दिया। यस, लेकिन मेरे फादर ने बहुत अच्छे थे। और मेरे पापा की आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने भाई और मेरे पापा की बदौलत हूँ। उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मेरी मम्मी ने भी मेरे को अपने और भाई बहनों की तरह प्यार दिया। मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, आप कपड़े कैसे पहनते थे उस टाइम? तो मैं पैंट टी शर्ट में रहते थे, जींस की पैंट। अच्छा। और टी शर्ट पहनते थे, MA में भी और BA में भी। और घर पे मेरा परिवार बैकग्राउंड बहुत गरीब होता था उस टाइम। मेरे फादर बीमार रहते थे, भाई बड़ा मेरा मेहनत करता था, बाद में फौज में लग गया था वो 2004 के बाद 4 में लग गया था। तो हमारा परिवार ना दिहाड़ी करता था। मेरे बीमार फादर और मम्मी के साथ हमने भी बहुत गेहूं की कटाई, धान लगाते थे, तो हम ठेके लेते। मतलब सब आपने काम किया? मैंने सब काम किया, और मैं पढ़ते भी और अपना घर का काम भी करते। तो मतलब लेडीज वाले कपड़े नहीं पहनते थे आप? नहीं, उस टाइम में लेडीज के कपड़े नहीं पहनते थे। ये तो मैंने बाद में पहनने स्टार्ट किए जब मैं फुल का ओपन हो गई। तो भाई वो तो फिर आना ही पड़ता है अपने रूप में। एक सोनू जी बोलते हैं कि लड़का होता है और वो अपना जेंडर जो है चेंज करवा ले है, तो इस तरह था आपने भी? जेंडर चेंज करवा लेते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं मेल के रूप में हुआ था, तो मैं हमारा जो पेनिस होता वो बिल्कुल छोटा सा था। अच्छा। तो हाँ, वो कोई काम का नहीं होता। बस अगर मैं लड़की होती तो भी माँ बाप अपने, आपको पता है बेटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप ब्याह देते हैं, फिर बाद में उनके तलाक हो जाते हैं जब वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो फिर दोबारा माँ बाप ब्याहते हैं, भाई समाज में बेइज्जती हो। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा फुल सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। तो उसकी आपने सर्जरी करवाई? फिर बाद में मैंने सर्जरी करवानी पड़ी। अच्छा। जब मैं किन्नरों में उसमें तो काफ़ी खर्चा आता है जी? हाँ जी, खर्चा आता है लगभग 10 लाख के करीब आया। 10 लाख? यस। तो ये अलग आप बता रहे हो कि हमारी जो फैमिली है वो गरीब फैमिली, कहाँ से? मैं किन्नरों में जाने लगी थी उस टाइम। मेरे को पैसा कब जाने लगे थे? मैं 9वीं क्लास में किन्नरों में जाने लगी थी। अच्छा। हाँ, कहाँ पे? साथ में मैं गुग्गा मेड़ी।
और अच्छा। मैं साथ ही साथ अपना वो करने लगे, अपना पैसा जोड़ने लगे। मैं इधर भी अपना जब पढ़ते साथ ही साथ, तो मैं यहाँ मैम के पास फोन बंद कर ले। चंदा मैम तो थी, मैम की बहुत अच्छी थी, मेरे घर पर आना जाना था उनका। मेरे मम्मी को बोलती थी वो। और वो तक में रुखसाना माई है, ये सब मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अब भी बुलाते रहते हैं, मुझे एरिया भी दे रहे थे। फिर मैं वहाँ जाते थे ना गुगा मेडी वाली के पास, तो दूसरों के पास मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे? यस। आपने खुद न करे, फैमिली ने दिए? मैंने खुद भी किए और मेरे भाई फौजी ने भी दिए थे। अच्छा। तो फिर मैंने अपना सर्जरी करवाया। और मेरे फादर, उसमें क्या दिक्कत हो जाए अगर सर्जरी नहीं करवाओ तो? सर्जरी करवा लेते हैं अब, तभी तो ये कह देते हैं मेल फीमेल के भाई फीमेल कुछ नहीं अच्छा, होता। 2 कैटेगरी होंगी। देखो, दुआ तो इंसान की लगती है दिल से। और मैं तो भाई पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। गरीब बच्चा कामयाब हो, जो दुख हमने देखे हैं कोई छोटा भाई ना थी। सोनू जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि सर्जरी करवाई, Yes. अगर सर्जरी नहीं करवाए, जैसे आप बता रहे हो ना कि 10 करवाओ कोई फायदा, करवाओ तो करवा लेना, तो कोई वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी आपने 10 लाख रुपए फिर क्यों वेस्ट किए? उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, मैंने गलत किया वो। अगर मेरा जो सपना था मैं पूरा करती, मैं चाहती थी कि मैं एक स्कूल बनाऊं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। वो वहाँ पे 10 लाख रुपए में वहाँ लगाती ना, तो किसी के घर में उजाड़ा होता। और जहाँ मेरे अब 200 के समथिंग बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लगे हैं, और स्कूल तो मैं खोल लूँगी, मरने से पहले मैं अपना ये सपना मेरा पूरा करूँगी। और मेरा सपना है एक अनाथ आश्रम का, एक मेडिकल खोलूँगी अपने भाई फौजी के नाम से, और एक स्कूल। ये तो 3 काम मैंने तो अपनी सोनू जी, जिंदगी में आप करे। जाते नहीं हो अब किन्नरों में? घर पे रहते हो? नहीं, मैं जाते हूँ किन्नरों में जाते हूँ। अच्छा। और मैं मतलब वो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बधाइयों पे भी पे? जाते हूँ। और मैं अपने सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं धरने प्रदर्शनों पर भी जाती हूँ। समाज को टाइम देती हूँ, जहाँ किसी गरीब के साथ एट्रोसिटी होता है वहाँ मैं उनकी आवाज़ बनती हूँ। अच्छा, फिर आप मेकअप क्यों नहीं करते जी? मेकअप करना क्या ज़रूरी है? जो मेकअप करूँगी 400-500 रुपये अपने मेकअप पर लगाऊंगी, हज़ारों रुपए। इससे अच्छा तो वो किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन पर लगाऊंगी, किसी का जीवन बनेगा। जो वास्तविकता है वो कभी छुपाए से नहीं छुपती। मेरा रंग रूप ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। मेकअप करने से मैं लड़की थोड़ी बन जाएंगी। आप जैसे एक किन्नर होता है ना जी, तो हम देखते हैं उसका दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो आपका चेहरा ऐसा है कि हमें दिख रही है थोड़ी थोड़ी दाढ़ी। ये तो सबका ही आती है, सबका है? सबका आती है। अच्छा। लेकिन जो छोटी उम्र में जिनके बाल ब्लैक होते हैं वो सीटिंग वो लेजर करवा लेते हैं। हाँ, वो लाइट वाला। यस, तो वो करवा लेते हैं। उससे फिर ये जो एयर रिमूव हो जाता है। आपने उस टाइम नहीं करवाया? मैंने करवाया था 5-6 साल पहले। अच्छा। तो मुझसे मेरा मुंह जल गया था। वो कोई फायदा नहीं होता, 2000 के समथिंग रुपये ले लेते हैं, कई सीटिंग कई लगवानी पड़ती है। फिर क्या फ़ायदा है? वो 2000 रुपये मैं उड़ा दूँगी। मैं अपने फैमिली में किसी गरीब बेटी की शादी में मैं थोड़ा बहुत दान करूँगी, किसी का घर बस है, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं 1 हफ्ता पहले इशार करवा कर आए थे, वो 700 रुपये लिए थे उनने। अच्छा। तो 2 दिन के बाद वो आ जाती है। जो वाइट बाल होते हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर हैं मेरे साथी, वो कहते हैं आप वो करवा लो, लेजर करवाओ, आपको फिर ये नहीं आएंगे। फिर मैं कहती हूँ भाई जी जो वाइट बाल है वो तो आएंगे। फिर वो कहते हैं हाँ वाइट बाल आएंगे। फिर फायदा कुछ नहीं। फायदा कौन? तो आप रेजर से करते हो या किस? नहीं, मैं रेजर से नहीं, वो हमारा एक छोटा सा मोचना होता है उससे ही करती हूँ। क्या बोलते हैं उसको? मोचना। अच्छा, उससे आप जो अपनी सेव मूछ दाढ़ी ये सब 1 आधा बाल जो आवा हम उससे कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह से इंसान मतलब आदमी का है दाढ़ी मूछ, इस तरह तो आपका नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं। आप अगर शेव नहीं करो तो नहीं, कोई ऐसे नहीं आती। मतलब बाल है 2-4 बाल आते हैं वो कहीं तो उससे फिर हम अपना मोचना के साथ कर लेते हैं।
तो सोनू जी काफ़ी किन्नर हैं जो शादी भी करते हैं, तो आपका भी मन में आई थी शादी करने की? शादी कर लेते हैं। देखो मेरे पता है मेरे देश की जिम्मेदारी है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, शादी करके मैंने गुलामी थोड़ी करनी किसी की। नहीं, किसी ने प्रपोज तो कराया होगा आपको? प्रपोज तो मेरे को दिल्ली लोग कहते रहते हैं। हाँ। मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ अच्छा। और दिल्ली में लड़के कहते हैं हमें साथ रख लो, हम तेरे साथ जीवन जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन वो कैसे आपके साथ? लेकिन वो यूज एंड थ्रो, यूज एंड ये सब यूज एंड थ्रो होते हैं। अभी पीछे जिंदगी घटना मतलब अपना काम बनता बाड़ में जाए जनता। ये पीछे सी जिंद में एक किन्नर ने शादी करी, उसका रुपया धन दौलत लूट कर उसका लात मारी थी। ऐसा ही करते हैं। जब आपके साथ होया है कभी ऐसा? नहीं, हमारे साथ ऐसा तो हुआ मतलब नहीं है। किसी लड़के ने सपने दिखाए हो आपको? नहीं, ऐसा कोई होया होगा तो बता दो खुल के। बचपन में हुआ था, लेकिन अच्छा। वो एक्सपायर हो गया था, तो हमने कभी वो नहीं किया। अच्छा, आपने भी मतलब प्यार किया है? प्यार तो हर इंसान से है। मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, अपने माँ नहीं नहीं बाप नहीं, से एक होता है ना जी। है एक लड़का यूपी में है। अच्छा। वो कहता है मुझे अपने साथ रख ले, मैं दिल से आपको प्यार दूंगा और मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। पर एजुकेटेड लड़का है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी 2 लाख के करीब तो उसकी सैलरी है। सोनू जी, जिसकी 2 लाख सैलरी हो तो फिर एक वो किन्नर से करेगा? मतलब देखो मेरी ये सोच नहीं है कि आप एक किन्नर हो। देखो मैंने उसको मना कर दिया कि यार तेरी 2 लाख सैलरी है, तू एजुकेटेड पर्सन है, तू एक किन्नर से मेरे में क्या है? मैं तो तेरी वंश बेल भी नहीं चला सकती। तू ऐसा कर, तू किसी अच्छी गरीब लड़की से शादी कर जो तेरे वंश बेल भी बढ़ावे और तेरी वंश बेल बढ़ा, तू अपने माँ बाप के लिए भी अपने आगे का अपना जीवन वो करे, अच्छी तरह जिंदगी जी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इससे अच्छा तो तू किसी लड़की से शादी कर। उसको मैंने अब ब्लॉक कर दिया है, ताकि वो मान नहीं रहा था, बार बार वीडियो कॉल करता रहता। अब भी इसकी कॉल आती है। मैं बिल्कुल।